आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? भिन्न किसी एक चीज़ या एक से अधिक चीज़ों का या वस्तुओं का कुछ भाग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ऐसे उसका 4 बराबर भाग किए और 4 बराबर भाग कहाँ हुआ? अब हुआ 4 बराबर भाग किए, उसमें से मान लो ये वाला इतना लिए, तो कितना हिस्सा लिए? एक हिस्सा। किसमें से? 4 ठू में से। तो कितना हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? 1/4। यही है भिन्न, मतलब कितने में से कितना। तो ये क्या है, या इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं 1/4। जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, उसका 2 बराबर भाग किए, ये वाला एक भाग लिए, कितना होगा? इस 1/2। एक भाग लिए और पूरा कितना है? 2। तो जितना उसमें से लिया जाएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जितना पूरा भाग रहेगा उसको नीचे। तो उसको क्या पढ़ेंगे? 1/2। ऐसे मान लो कोई एक और चीज़ है, उसका 3 बराबर भाग किए, उसमें से एक भाग लिए, तो कितना होगा? 1/3। मान लो कोई एक चीज़ है, उसका 4 बराबर भाग करके उसमें से 3 भाग लिए, तो इसको क्या कहेंगे? पूरा कितना है? 4 भाग। उसमें से कितना लिया जा रहा है? 1 2 3। तो इसको कहेंगे 3/4, मतलब 4 में से 3 भाग। पूरी एक चीज़, या एक चीज़ हो सकता है या कई चीज़ में से उसके 4 भाग में से एक भाग लिया, उसी को कहेंगे 3/4। तो ऊपर जो होता है उसको कहते हैं अंश, और इसको पढ़ते हैं बटा। नीचे होता है हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। अब जानते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का होता है भिन्न जिसमें एक से कोई भी भिन्न हो, वो एक से हमेशा छोटा हो, मतलब अंश हमेशा हर से छोटा हो, उसे कहते हैं उचित भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 2/3, 1/3, 3/4, 5/6, 7/10, 8/9, ये सब। इनमें देखिए अंश मतलब ऊपर वाला हर से, मतलब नीचे वाले से हमेशा छोटा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। 1/2 मतलब किसी चीज़ का 2 भाग किए, 2 बराबर भाग, उसमें से एक भाग लिए, मतलब आधा लिए, तो क्या मतलब? ये एक चीज़ से हमेशा छोटा ही है ना,
किसी एक चीज़ का आधा है। ये क्या है, किसी एक चीज़ का 3 भाग किए, उसमें से 2 भाग लिए, तो क्या होगा, इसको 2/3 पढ़ेंगे, 2/3। ये क्या है, 1/3। मतलब ये पूरे एक चीज़ का या एक वस्तु का कुछ भाग है, पूरा नहीं है, ना ही उससे ज़्यादा है। तो जब जो भिन्न किसी एक चीज़ के पूरे भाग को ना बताकर, बल्कि उससे कम उसका कुछ भाग बताए, उसको कहते हैं उचित भिन्न। 1/3, 3/4, 5/6। ऐसे इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए एक चीज़ है, उसका 10 टुकड़ा किए, उसमें से 7 टुकड़ा लिए, तो क्या होगा, 7/10। मतलब पूरा 10 टुकड़ा लेते तो कितना होता, 10/10, मतलब पूरा का पूरा ले लिए, तो उचित भिन्न नहीं होता। लेकिन ये उचित भिन्न है। ये हमेशा, ये सब एक से छोटा है। दूसरे प्रकार के भिन्न हो जाएंगे अनुचित भिन्न। अनुचित नहीं, उनको विषम भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसको एक चीज़ और कहते हैं, सम भिन्न। इसमें क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। जैसे 3/2, मतलब किसी चीज़ का 2 भाग है, किसी एक चीज़ का 2 बराबर भाग, और उसमें से 3 भाग ले लो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो 2 भाग लिए, मतलब पूरा लिए एक चीज़, और आधा और लिए उसका, जो 2 भाग किए उसके जो 2 टुकड़ा है, हर एक टुकड़े के बराबर 1 टुकड़ा और लेंगे, तब 3 टुकड़ा होगा। तो 2 टुकड़ा ले लेंगे, किसी चीज़ का 2 बराबर भाग है, तो वो तो पूरा 1 हो जाएगा, और एक टुकड़ा और लेंगे, तब 3 टुकड़ा होगा। लेकिन 1 टुकड़ा जो है, 2 टुकड़ा, वो तो पूरा मिला के 1 हो जाएगा, एक चीज़ ये। लेकिन ये तो 2 भाग में से 3 भाग लिया जा रहा है, तो आधा भाग अलग से है ये। तो मतलब ये कितना हो गया, 1 तो पूरा हो गया, और ये आधा, 1.5, मतलब ऐसे आएगा। तो ये है विषम भिन्न, या अनुचित भिन्न, या इम्प्रॉपर भिन्न। 4/3, 5/4। तीसरे प्रकार के भिन्न होते हैं मिश्र भिन्न, या मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न इस विषम भिन्न का ही एक रूप है, जिसमें कोई एक या अधिक चीज पूरा होता है और कुछ आधा है। जैसे पूरा 1 और 1/2। इसको पढ़ेंगे 1/2, 1.5। मान लो 3/1/4 है, 3 और 1/4, 3/4। 5/1/5, 4/2/3, पूरा 4 और 2/3। ये है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और भी प्रकार के भिन्न होते हैं। एक प्रकार का होता है तुल्य भिन्न।
तुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर बराबर होते हैं। जैसे 3/4, 1/4, 2/4, 4/4, ये सब। इसी से मिलके बना है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनको अलग अलग रूप में लिखा जा सके। जैसे मान लो 1/3 है, इनको किसी एक संख्या से अंश और हर में गुणा या भाग करके बनाया जाता है। मान लो इसके ऊपर और नीचे दोनों 2 से गुणा कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। 1/3 हो जाएगा बराबर कितना? 2/6 के। ऐसे समझ लो 3 भाग में से एक भाग है, मतलब 1/3। तो उसी तरह उसी को 6 टुकड़ा कर दो, तो जो एक भाग लिए तो उसको क्या हो जाएगा? 2 भाग। एकदम ये हमेशा ही बराबर रहेगा। फिर देखते हैं 1/3 को 3 से ऊपर नीचे में गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। जैसे किसी एक चीज़ का 3 भाग किए, उसमें से एक भाग लिए, कितना होगा? 1/3। अब उसी को 9 भाग करो तो कितना? एक भाग जो था वो 3 भाग हो जाएगा। मतलब बात वही है। तो ये है समतुल्य भिन्न। वीडियो रोक दूँ। अब पढ़ेंगे भिन्नों का सरलतम रूप, मतलब सहज रूप। मान लो कोई भिन्न है, जैसे 48/96 है। तो इसको सहज रूप में कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं? 48 जो है 96 का आधा है, या ऐसे कहो 96 48 का दुगना है। तो इसको ऐसे काट दें। चलो 2 से काटते हैं। चलो 48 एकम 48, 48 दूना 96। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये आधा है, 1/2 के बराबर है। या इसको और तरीके से काट सकते हैं। 48/96, इसको सरल करेंगे कैसे? चलो 2 से काटते हैं। विभाजता नियम इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौक 8। इसमें 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाए, कितना बचा? 1। 1 और 6 16, 2 8 16। कितना हो गया? 24/48। अब फिर कटेगा। 2 बरहिम 24 और 2 चौबीसम 48। 2 छक 12, 2 बरहिम 24, 6 एकम 6, 6 दूना 12। ऐसे काट दो। किसी भी संख्या से काट सकते हैं, अगर ऊपर नीचे समान संख्या से कट रहा हो तो। इसको कहते हैं भिन्नों का सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन।
मान लीजिए भिन्न है कोई 128 बटे 512। चलो इसको देखते हैं। विभाजक नियम पता है ना, 2 से विभाजक नियम पता है। लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, तो उसमें भाग चलेगा। इसमें लास्ट में 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2, तो 2 से भाग चलाएगा। 4 से विभाजक नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट का 2 अंक 2 और 8 लें, इसका 128 का कितना होगा 4 सते 28, यानी कि 128 भी कट जाएगा 4 से, और ये 4 3 12, तो 2 से काटेंगे तो उससे अच्छा 4 से काटें, कम, उससे आधे टाइम लगेगा। चलो 4 3 12, अरे स्याही ख़त्म हो गया। 4 3 12, 4 दूना 8, इसको 4 1 4, 5 में से 1 घटाए, 5 में से 4 घटाए 1 बचा, 1 और 1 कितना हुआ 11, 4 दूना 8, 11 में से 8 घटाए 3 बचा, 4 8 32। ओह, ये तो 128 ही आ गया। चलो फिर 4 से काटते हैं, 4 8 32, और इसको काटे थे 32 आया था 4 से, 8 1 8, 8 3 24, 8 4 32, कितना आ गया 1/4। इसमें स्याही डाल दूँ, ख़त्म हो गया शायद। वीडियो पॉज करता हूँ। चलो और भिन्न लेते हैं। अरे चल नहीं रहा। चलो इसको देखते हैं, काटते हैं। तो ये किस संख्या से कटेगा 5 से। 5 से विभाजक नियम पता है, लास्ट किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो किसी एक संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए। तो 5 से इसको काटेंगे, पहले 6 में भाग देते, 5 1 5, 6 में से घटाए 5, 1 बचा, 1 और 2 12, 12 हो गया। कितना बार जाएगा 12 में 5 से, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाए 2 बचा, 2 और 5 25, 5 पचे 25। इसमें देखते हैं, 5 छक 30, 31 में से 30 घटाए 1 बचा, 1 और 2 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाए 2 बचा, 2 और 5 25, 5 बचे 25। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 125 बटे 625, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाए 2 बचा, 2 5 कितना हो गया 25, 5 बचे 25। इसको काटते हैं, तो देखो यहाँ 625 को 5 से काटते 125 आया था, तो वही वाला यहाँ आएगा। अब फिर यहाँ देखो 125 को 5 से काटे हैं 25 आएगा, तो इसको 5 से काटेंगे 25 आएगा ना, और इसको 5 से काटेंगे 25 पंजे, कितना आ गया 5/25। अब इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, कितना आ गया 1/5। चलो और फ्रैक्शन लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। मान लो ये है, नहीं, दो सौ 32/580। इसको देखते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाए 1, 1 और 2 12, 2 छक 12। इसको काटो, 5 1 कम, ओ नहीं 2 से काटना, 2 दूना
4, 5 में से घटाए 4, एक बचा, 1 और 8, 18, दोनों 18 और 0 ऐसे आ गया। कितना हो गया? 116/290। फिर इसको 2 से काटेंगे, लास्ट में 6 और 0 कट जाएगा 2 से। 2 पच्चे 10, 11 में से 10 घटाए 2, 10, 11 में से 10 घटाए 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, इसको 2 1 कम 2, खत्म हो गया। 9 2 4 8, 9 में से 8 घटाए 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पच्चे 10, कितना आ गया? 58/145। अब ये नहीं कटेगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो जब तक कटे तब तक काटो, और जब ना कटे तो ऐसे छोड़ दो, आंसर वही हो जाएगा लास्ट में। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सरल रूप। अब हम दूसरा वीडियो बनाएं क्या, जोड़ घटाने वाला। अगले वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग सीखेंगे। तो जो भी देख रहे हैं, कृपया यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ को लाइक करें, अगर अच्छा लगता है आपको सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल का नाम है, क्या नाम है चैनल का नाम? हाँ, लॉस्ट जीनियस, LOST, लॉस्ट GENIUS, यही है चैनल का नाम। इसको जाएं, सब्सक्राइब करें